कि हमारे देश में तालिबान की बात करते हैं, तालिबान की बात करते हैं। ये तो हमारे देश में राजधानी से 10 किलोमीटर दूरी है, आपने तालिबान बना दिया। यहाँ पर हाथ काट दिया, गर्दन काट दी उसकी, और उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया और लटका दिया। आपने डिस्प्ले कर दिया किसी आदमी को कि हाँ हम ऐसे ही कर सकते हैं, और धमकी भी देते हैं कि अगर कोई भी आदमी हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा तो उसको काट कर फेंक देंगे। फिर कानून कहाँ से है, संविधान कहाँ से? तो ये सरकारें क्यों चल रही है? फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे मंच के सामने टांग दिया, लटका दिया गया, वहाँ पर रेप हो रहे हैं, तुम्हारा लेना देना क्यों नहीं है? अगर तुम्हारा लेना देना नहीं है, तुम्हारे बस की अगर वहाँ रोकना नहीं है, तो फिर क्यों बैठे हो तुम सड़कों पर? उठ के अपने अपने घर चले जाइए। तुम्हारे बस की फिर कानून को वापस लौटाना कहाँ है? तुम तो लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हो, फिर तुम तो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हो। क्या राकेश टिकैत जो है वो मजदूर है क्या? मजदूर तो नहीं है, वो तो जमींदार है। 300-400 बीघे जमीन है, बताइए। या ये और भी जो लोग हैं वो क्या मजदूर हैं? वो तो जमींदार है सारे। तो जमींदारों का आंदोलन है। वहाँ एक भी दलित को नेता बनाया हो तो बताओ, किसानों को नेता होता? बताओ एक बार दलित को बताइए, कोई नेता, अगर दलित नेता कोई किसान हो तो बता दीजिए मेरे को। तो ये ऐसा नहीं है, ये कुछ चंद लोगों का, चंद जातियों का, जमींदारों का ये मूवमेंट है जो सरकार से लड़ रहे हैं, और सरकार किसी दिन उनकी बात मान लेगी। तो सरकार की उनकी मिली भगत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी धर्म कोई कमजोर नहीं होता है। ये धर्म के कुछ ठेकेदार लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उस पर धर्म का एक पर्दा डालना चाहते हैं। कोई धर्म नहीं कहता किसी को मारिए, कोई धर्म कमज़ोर नहीं है, कोई धर्म ताकतवर नहीं है। अगर धर्म इतना ही कमज़ोर होता है तो फिर ऐसे कमज़ोर धर्मों को मारने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को धर्म की ज़रूरत नहीं है, इंसान को इंसानियत की ज़रूरत है। पहले तुम भगवान की रक्षा की बात करते हो, तुम उस ग्रंथ की रक्षा की बात कर रहे हो, कम से कम तुम्हारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर इंसानियत भी नहीं है, वो कैसे धर्म की रक्षा कर सकता है, कैसे वो भगवान की बात कर सकता है? संयुक्त मोर्चा कह रहा कि कानून अपना काम करेगा। कानून तो अपना काम करेगा, मगर तुम वहाँ बैठ कर देख रहे थे, नज़ारा देख रहे थे, वो सारा जो वहाँ पर हुआ उसको अपनी आंखों से देखा, तो वहाँ रोक नहीं सकते थे? क्या ताकत नहीं है किसी आदमी के अंदर? है वैसे तुम पूरे मोदी से लड़ना चाहते हो, वैसे पूरे देश में हंगामा मचा रखा आप लोगों ने। आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि 4 लोगों को, जो 4 लोग थे, सिर्फ लोग थे, उनको बचा सको आप? आपको लगता है 4 लोग थे? सामूहिक हत्या हुई है ये। 4 लोग हैं, 40 लोग हैं, 400 लोग हैं, या कितने भी लोग हैं, मगर जो किसान आंदोलन बहुत बड़े रूप में बैठा है, किसान संयुक्त मोर्चा जो बैठा है, क्या उसके लोगों में, उसके नेताओं में ताकत नहीं थी कि उस घटना को रोक सकते हैं? ये केवल एक दलित की हत्या नहीं है, एक इंसानियत की हत्या है। जो लोग कांग्रेस के समय में कहते हैं कांग्रेस समय बहुत देश अच्छा चल रहा है, तो जितने भी कांग्रेस के राज्य हैं उन सब में दलितों पर हत्या हो रही है। आप बीजेपी जो है, बीजेपी की जितने भी राज्य हैं उन सब में भी दलितों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि जब दलित का नाम आ जाता है तो उसको बेरहमी से मारा जाता है। ऐसा जो आंदोलन है, जो न्याय के लिए आंदोलन हो रहा है, जो किसान आंदोलन अपना में कहते हैं हम किसान आंदोलन है, हमारे लिए न्याय होना चाहिए, सरकार हमारे लिए न्याय नहीं कर रही है, आज उनके ही आंदोलन में एक दलित को मारा जाता है। ये चिंता की बात है कि ये किसान आंदोलन है या जमींदार आंदोलन है, ये सोचना पड़ेगा लोगों को। तो मुझे तो ये लगता है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जमींदार आंदोलन है। जिन जमींदारों के खेतों में दलित काम करता है, उनके घरों पर दलित काम करता है, उनके दिमाग में उन दलितों की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, पूरे देश में कोई मान सम्मान नहीं है, इसलिए ऐसी किलिंग्स होती हैं। ये तालिबान का दूसरा चेहरा दिखा। लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ना कि ये किसान आंदोलन नहीं, जमींदारों का आंदोलन है। नहीं, बिल्कुल जमींदारों का आंदोलन है कि जमींदारी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, किसान तो अपने घरों पर हैं। और आज एक दलित को सूली पर चढ़ा दिया गया सिर्फ ये कहने के बाद में कि इन्होंने ग्रंथ की अवहेलना कर दी थी या इंसल्ट कर दी थी, छू लिया था, जबकि कोई अभी ऐसा एविडेंस नहीं है। क्या कानून इजाज़त देता है? नहीं देता। वहाँ जितने भी इज्जतदार लोग थे उनके बीच में एक आदमी तड़प सा रहा, वो भीख मांगता रहा, अपने जान की भीख मांगता रहा, मगर उन लोगों में से किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि उस आदमी को बचा सके और बचाकर उसको पुलिस के हवाले कर सके। मगर जब तक उसको मारते रहे, जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए, उसका हाथ काट दिया गया, उसका पैर काट दिया गया और उसको लटका दिया गया। ये वो कहना चाहते हैं कि दलितों की इस देश के अंदर क्या सम्मान है, क्या मान सम्मान है, सोचना पड़ेगा लोगों को। और ऐसे जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन नहीं है, जो जमींदार आंदोलन है, उनसे बचना पड़ेगा। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था, मगर आज लगता है कि हमने गलत सपोर्ट किया था। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी आदमी अगर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि गलत हुआ है,
तो फिर कैसे ऐसे इंसानियत की बात कर सकते हैं। वो अपने इंसाफ मांग रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई जब दलितों पर अत्याचार होता है तो उनको इंसाफ कौन देगा, कौन दिलाएगा। जब लड़की का रेप होता है या एक आदमी को जलाकर मार दिया जाता है या अब दलित मजदूर की हत्या कर दी जाती है तो किसान मोर्चे का बस एक ही बयान आता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। जिनका कुछ लेना देना नहीं है उनको किसानों के मुद्दे से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी राजनीति से सिर्फ लेना देना है। ये समझ लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब पूरा देश समझ रहा है कि ये अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे की अपना एक लालसा है। इनको किसानों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल में किसानों के लोग नहीं है, ये जमींदार लोग हैं। और जमींदार लोगों ने ये साबित कर दिया है कि उनके सामने गरीब और दलित की कोई मान सम्मान नहीं है, उसको ऐसे ही मारा जाएगा। जबकि वो सेवादार था, अपने सेवादार को तुम मार रहे हो, उसको सूली पर लटका रहे हो। क्या मैसेज देना चाहते हो देश को? देश को इसलिए मैसेज देना चाहते हो कि दलितों की इस देश के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, उनका कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप? इस देश के अंदर कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये देश लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ही है ये घटना, जहाँ पर घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेना नहीं चाहता है। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, देश के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या एक दलित इसलिए नहीं बोल रहे हैं? अगर एक किसान जहाँ जो सरमाएदार लोग, धार्मिक मुद्दा है हमारा, काय का धार्मिक मुद्दा है? कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है ऐसी बात का। एलिगेशन लगाया जा रहा है, कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। जो हत्यारे निहंग है उनका तो स्वागत किया जा रहा है, पंजाब में मालाएं पहनाई जा रही है, यही तो बढ़ावा दिया जा रहा है। यही तो मानसिक दिवालियापन है, यही मानसिक दिवालियापन है। एक आदमी कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी के माध्यम से वो आतंकवादी बन जाता, तो कहते हैं कि धार्मिक कट्टरपंथी है। ये भी तो धार्मिक कट्टरपंथी है। आप अफगानिस्तान की बात करें, तालिबान की बात करें, ये भी तो तालिबान का दूसरा चेहरा है। तालिबान से ज्यादा भयानक है कि हमारे देश में तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो सरकार ने ऐसे लोगों को, सरकार के लोग भी अंदर ही हैं, सरकार भी ऐसे आंदोलन को कराती है। हमें तो अब ये लग रहा है कि जो किसान बैठे हुए हैं, जो जमींदार बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसान की बात करते हैं, वो लोग रियल जो किसान है उनके मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और जो ये जमींदार हैं और जो सरकार है उनकी आपस में मिली भगत है, क्योंकि वहाँ पर इतने लंबे समय से 10 महीना से लगातार सड़क को रोड को रोक रखा है, जो हाईवे है उनको रोक रखा है। अगर कोई और आदमी मुस्लिम को रोक लेता, दलित को रोक लेता और इसका देश का आदिवासी को रोक लेता तो उन पर NSA लगाकर जेल में डालने का काम करते। दिल्ली में 26 जनवरी को कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितना बड़ा इन्होंने किया, जो भी लोगों ने किया, सब कुछ किया। FIR में नाम है, आज तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं आपको बताइए? तो पुलिस तो डर रही है उन लोगों से। तो धर्म के नाम पे जब भी इस देश में कहाँ धर्म के नाम पे किया जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं अगर लखीमपुर में घटना होती है सारे किसान नेता बिलबिला उठते हैं, लखीमपुर भगते हैं, लेकिन यहाँ इस घटना में सिंगू बॉर्डर पे कोई नेता नहीं जाना चाहता, चाहे योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, चढ़ूनी हो या प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, कोई नहीं जाना चाहता है। सब नेताओं को वोट चाहिए, किसी को कोई लेना देना नहीं किसी से। किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं है। नेता झूठा दिखावा करते हैं। नेता सिर्फ वहां जाते हैं जहां उनकी वोट बैंक जमती है, उनकी राजनीति चमकती है। वो राजनीति में सोते हैं, राजनीति में खाते हैं, राजनीति में ही सब कुछ करते हैं। उनका जीवन ही राजनीति है। अपने बच्चों के साथ भी वो बातचीत इसलिए करते हैं क्योंकि राजनीति कर रहे हैं। किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया मायावती के अलावा? क्यों आएगा बड़े नेता का? क्योंकि उनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। दलितों की सिर्फ वोट चाहिए, दलितों की और लोगों को वोट चाहिए। बहन कुमारी मायावती तो रियल में जो SC ST OBC माइनॉरिटीज हैं, जो बहुजन है, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी तो रिप्रेजेंट कर रही है, वो तो हर मुद्दे पे बात करेगी। ऐसा नहीं कि हर मुद्दे पे बात करेगी। वो लोग सिर्फ दलितों की वोट चाहिए उनको, चाहे BJP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, कोई भी पार्टी है, उनको सिर्फ हम वोट बैंक दिखाई देते हैं, हम इंसान दिखाई नहीं देते हैं। और वोट बैंक लेने के बाद में तांडव करती हैं, लेकिन राजस्थान या पंजाब में घटना होती है तब नहीं जाती हैं। ये तो लोगों को सोचना चाहिए। तो प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए कि यूपी में तो तांडव मचा देती हैं, यूपी में जैसे दुनिया भर के हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, यूपी में अत्याचार हो रहे हैं। यूपी में जाती हो तो राजस्थान में भी जाना चाहिए, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पंजाब में भी अत्याचार हो रहे हैं। तो आप जब अपने राज्यों में जहाँ आपकी सरकार चल रही है, जहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, अगर तुम वहाँ नहीं जाते हो तो आपके दो चेहरे बन जाते हैं। तो लोग समझते हैं इस बात को। आपकी सरकार इस देश के अंदर, कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही है। उस समय भी दलितों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, आज भी अत्याचार हो रहे हैं। ये दलितों को सोचना पड़ेगा, ये दलितों को सोचना पड़ेगा, ये इस देश के मूल निवासियों को सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगर कोई तुम्हें मारता है तो सेल्फ डिफेंस से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं जुड़ा। दलित तो पहले भी नहीं जुड़ा हुआ था। कहाँ जुड़ा हुआ था बेचारा, बताइए। मजदूर आदमी है, मजदूर अपने मजदूरी के लिए जुड़ा हुआ था। अगर किसानी बचेगी तो हम भी मजदूरी करेंगे। ये जो आंदोलन चला रखा है, ये तो जमींदारों ने चला रखा है, पहले से जमींदार लोग हैं।
यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े आंदोलन में जो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय दे दो, न्याय दे दो, न्याय दे दो, 10 महीना से चिल्ला रहे हैं, आज उन्हीं के मंच के सामने एक दलित को लटका दिया जाता है। उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते? उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चुप है, आप चुप्पी ये कहती है कि आपको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, आपको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस देश के जो मेन समस्या उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और राजनीतिक रोटी सेकनी है। इससे देश नहीं चलता है, इससे राजनीति नहीं चलेगी, इससे कानून नहीं चलेगा।